व्हाट इज यूट्यूब ऑटोमेशन? इसको सिंपली अगर आप बहुत सिंपल अल्फाज में बोले, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। सपोज आप कंटेंट क्रिएटर, आपने पॉडकास्ट बनाई, ठीक है, अब आपको खुद करने की जरूरत नहीं है कि आप बस उसने भेज दी और अगला बंदा हर एक चीज उसको करके देगा। एआई का कितना आप यूज कर रहे हो? अब आप सिंपली 11 Labs और इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, अच्छा, जाओ वॉइस ओवर डालो, इतना अच्छा कि वो गोरा भी नहीं उस तरह कर सका होता। कौन अच्छा पैसा देता है और कौन तंग नहीं करता? यार पाकिस्तानी तो नहीं पैसा देते। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वासिफ निसार, और जो कि एक यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर, बहुत ही फेमस जो कि फेस है। ये साथ ही साथ यूट्यूब ऑटोमेशन में इनके बहुत ज़्यादा अच्छा एक चल रहा है। तो आज इनसे बात करेंगे। कैसे हैं वासिफ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। दानिश भाई, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। यूट्यूब ऑटोमेशन एंड फ्रीलांसिंग, इसके बारे में वासिफ जो आप कर रहे हो, मैं जानना चाहूँगा, लोग भी जानना चाहेंगे कि लाइक व्हाट इज़ यूट्यूब ऑटोमेशन एंड ये जो फ्रीलांसिंग है इसके अंदर क्या क्या फील्ड आ जाती है, लोग डिफिकल्टी क्या फेस कर रहे हैं? अच्छा, यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए ना, मतलब जो सबसे जो बेसिक चीज है ना, ठीक है, यहाँ मैं बैठ के जस्ट एक बात कर सकता हूँ। और वो शायद आई थिंक शाम सर कहते हैं सीखना सीखो, है ना। तो सीखना सीख ले बंदा के यार, कोई भी क्वेश्चन है ना यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए, सबसे पहले आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके देखो, आपको 100% बात आंसर मिल जाएगा वहां। नहीं तो चैट जीपीटी से पूछो, तो आपकी A to Z हर चीज क्लियर हो जाएगी। बट जो बेसिक फॉर्मूला है ना, वो यही है कि सबसे पहले तो आपने अपनी एक नीश डिफाइन करनी है कि आपने किस नीश के अंदर चैनल बनाना है। उसके लिए एक चैनल है जो मैं रिकमेंड करूंगा, क्रिएटर्स क्लब, पाकिस्तानी है। उनकी लाइव वीडियोस है, 2-3 घंटे की, 10-15 लेक्चर्स है। उन्होंने बहुत अच्छे से ना A to Z हर एक चीज को निचोड़ के रख दिया है कि यार कैसे होगी रिसर्च। उसके बाद यह है कि आपने वीडियो बनानी होती है, आपको बेसिक एडिटिंग आनी चाहिए, ठीक है, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग बेसिक आनी चाहिए, ठीक है। सिंपली चैट जीपीटी को बोलो दिस इज माय टाइटल, ठीक है। और अगेन वो क्रिएटर क्लब का पूरा कोर्स है, आप वो जाके देखो। वासिक निसार है मेरे बड़े भाई, उनका पूरा कोर्स है, 2 कोर्सेज हैं, वो जाके देखो। और मजे की बात है कि जो आप ऑटोमेशन की सर्विस अपने लिए कर रहे हो, वही फ्रीलांसिंग में वही ऑफर कर सकते हो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स। आपके भाई तो काफी अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। आपकी बिल्कुल आपकी राइटिंग हो जाती है उसमें आपकी वीडियो एडिटिंग हो जाती है, उसमें आपकी बाकी मतलब कह लो कि कंप्यूटर यूजेज भी आपको आ जाता है। आप एआई में घुस रहे होते हो कि यार आप कैसे एआई वॉइस ओवर कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी एक इंडस्ट्री, दुनिया है, मतलब एक 5 मिनट में इस चीज को समराइज करना इज इम्पॉसिबल। बट ये 2-3 चैनल्स हैं जिन पे अगर आप एक साथ राशिद, एक बंदा है लाहौर का, वो भी अच्छा सिखा रहा है। आप इन पेड कोर्स कोई करने की जरूरत नहीं है, लिटरली किसी को नहीं जरूरत। जाओ, हर एक चीज फ्री में मिल जाएगी। और एआई वॉइस ओवर्स के लिए भी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती है। 11 Labs है, एक ब्लैकिफाई है, और भी बहुत सारी हैं। जस्ट लिटरली कोई भी चीज ना आप गूगल पे लिखोगे ना, बेस्ट एआई वॉइस ओवर वेबसाइट्स, 10-15 उठ के आ जाएंगी। और इवन ट्रायल्स देते हैं बिल्कुल। और कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो रीसेलर्स होते हैं, मार्केट में टूल रीसेलर्स होते हैं कि सपोज 11 Labs $100 की मिल रही है, एक नया बंदा नहीं ले सकता। वो टूल रीसेलर उसी को 1000 रुपए की दे देगा। मतलब उसने उसकी बड़ी सब्सक्रिप्शन बाई की है, और वो एक ही अकाउंट मल्टीपल लोगों को देके अपने पैसे निकाल रहा है, और वो अपना उससे बेस्ट कमा रहा है। अच्छा, तो टूल रीसेलर्स आप अगर थोड़ा सा गूगल पे देखो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको मिल जाते हैं, अक्सर ग्रुप से मिल जाते हैं टूल रीसेलर्स, तो वहां से आप उठा लो। अच्छा, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो एआई की वॉइस की वीडियोस बनी होती है, टोटली एआई बनाता है, एक तो बना एडिट भी करके देता है, तो वो यूट्यूब मोनेटाइज करता है या नहीं करता? यार एडिट का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जरूरी है एडिटिंग में ना। एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, यूट्यूब इसमें मसला करता है। बट इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, हमारा अपने चैनल्स हैं जिन पे हम एआई वॉइस ओवर यूज करें, कभी इशू नहीं है। एआई वॉइस ओवर में अगर आप अच्छा यूज करते हैं, आप देख लो ना, आप खुद सेंस करो कि क्या ये रोबोटिक साउंड कर रहा है। वी आर यूजिंग 11 Labs, ठीक है। अब 11 Labs पे जाओगे, आपको इतने अच्छे अच्छे वॉइस ओवर्स मिलेंगे, आप बोलोगे मैं क्यों आर्टिस्ट पे पैसे दिया करूं, इससे अच्छा आर्टिस्ट तो कोई है ही नहीं। और लिटरली वो एक आर्टिस्ट से 10 टाइम्स अच्छा कर रहा होता है। मतलब बेसिकली क्या है कि वो एक बहुत अच्छा कोई आर्टिस्ट है जिसने अपनी आवाज 11 Labs को बेची है, उन्होंने उसी की डबिंग बनाई है एआई में, और वो इतनी प्रीमियम है कि आपको जरूरत ही नहीं है कि आप जाके आगे पीछे पैसे दो। और दूसरा, एडिटिंग पे आपको फोकस करना पड़ता है, नहीं तो डीमोनेटाइज हो जाता है चैनल। और इवन कभी कभार एक ह्यूमन वाला भी चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब खुद तो मॉनिटर नहीं कर रहा होता, वो एआई कर रहा होता है। उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको हमेशा लाइफ में फेस करनी है, तो वो आप कर लेते हो एट दैट टाइम, इशू नहीं होता। तो जो एक बहुत बहुत मेन क्वेश्चन होता है कि यूएस की ऑडियंस कैसे टारगेट होगी। सिंपली मैं आपको अपने चैनल की कहानी बताता हूँ। पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि हमारा एक चैनल था जो कि 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, पाकिस्तानी, ठीक है। और वो उस पर कोई अर्निंग नहीं आई थी, वो ऑटोमेशन थी, बट वो उर्दू में थी। तो वो स्टार्ट नहीं हुई थी, हमने उर्दू में करने की कोशिश की, और फिर इवेंचुअली हमने कहा कि इसको इंग्लिश में बनाते हैं। उर्दू में तो ऑडियंस वो पैसा भी पुरानी वीडियोस डिलीट की सारी, महीना छोड़ा रहा चैनल को। हमने कहा कि इसी के ऊपर वो टॉपिक्स हम टारगेट करते हैं जो कि यूएस की ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है। सिंपली सिर्फ आप वो करो, पाकिस्तान से, यूके से, कहीं से भी अपलोड करो,
जो जिस कंट्री की ऑडियंस के लिए वीडियोस रेलिवेंट होंगी ना वो वहां दिखाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ बैठ के कोई ये नहीं सर्च करेगा जी मिशिगन में टॉप 10 थिंग्स क्या है जॉब कर सकते हो, हाँ कोई नहीं करेगा। या तो घूमने जा रहा है हाँ तो सर्च करे, लेकिन वहां के लोग जरूर देखना चाहेंगे। या इवन जो यूएस जा रहा है, पाकिस्तानियों के लिए वो इररिलेवेंट है, ठीक है। और सिंपली कुछ भी नहीं, आप जाके देख लो कि जो अच्छा जिसकी ऑटोमेशन चल रही है, जिसकी यूएस की ऑडियंस है, वो क्या टॉपिक्स बना रहा है, उसको थोड़ा सा उसी देखो, को मॉडिफाई करके आप अपने बना के देख कर लो। हाँ ये पॉइंट है। तो मतलब एक और क्वेश्चन ये होता है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में यूट्यूब पे 4000 व्यूज पे $1 के करीब बनता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी निश क्या है। आपके अगर टैग क्या है, टैग पे आई गेस टेक में कम पे मिलता है, आई थिंक 500 पे मिल जाता होगा। तो कौन सा नीश अच्छी टेक का है? बहुत अच्छा है। टेक का टेक अच्छा? हमेशा अच्छी नीश होती है। टेक, फाइनेंस, इनकी हमेशा सबसे ज्यादा आरपीएम फाइनेंस का होता है। हाँ तो आई गेस 1000 पे बट उनके आपको फिर $7 कम होते हैं, तो मतलब वो समहाउ मैनेज उसी तरह हुआ। बस आप मेहनत करो। आप देखो आपके इंटरेस्ट किस चीज में है, मेन चीज। अच्छा, फीमेल जो हमारी देख रही होंगी तो उनके लिए क्या मशवरा है कि वो घर बैठ के कौन सी कैटेगरी को चूज करें? कोई भी आ सकता है, और ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया है। अभी तो लोगों को लिटरेसी नहीं है, ये तो सिर्फ जो शहर में बैठे हुए प्रिविलेज लोग हैं जिनके पास इंटरनेट है वो लोग कर रहे हैं। अभी तो गांव तक तो ये चीज गई नहीं है। हाँ अभी ज्यादा टैलेंटेड लोग तो गांव में बैठे इजीली पता चल जाता है, बहुत इजीली चल जाता है लिटरली। अगर आप अच्छा स्किल है आपका, आप अच्छा चीज सीख लो, और अगर आप सिर्फ 6 महीने एक चीज को कॉन्स्टेंटली दे रहे हो ना, चीज चल जाती है फुल फोकस के लेकिन आप दो यार, अगर आप 8 घंटे जाके जॉब पे बैठ रहे हो तो 8 घंटे आप अपने काम पे क्यों नहीं बैठ सकते? अपने काम पे करना 8 घंटे अगर आप सिर्फ हफ्ता बैठो आपकी लाइफ चेंज होगी। जॉब से निकलो, हफ्ता बैठ के देखो। नहीं निकलो, मैं ये नहीं कह रहा यार मैं जॉब करके आया हूँ ना, मैंने रियलाइज किया है कि आप बाउंड इतना अपने माइंडसेट की बात है ना। आप जिस तरह मेरे अम्मी अब्बू मैं उनको देखता हूँ, ठीक है, वो दोनों अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब वो लोग ऐसे हैं कि अगर उनको अगर कोई बोले कि हाँ तू जॉब छोड़ दे, वो पंप हो के जॉब छोड़ दे, तो वो बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं यूथ के लिए क्या? हाँ यूथ के लिए भी यह है कि अगर आपका माइंडसेट है कि आपने इजी माहौल में बैठ के आपने अपनी जॉब करनी है, आप 9 to 5 करो तो इट्स फाइन, आप जॉब कर लो। लेकिन अगर आपका है कि अब मैं हूँ, मैं कभी अपने आप को नहीं बोलूंगा कि मैं जॉब कर लूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं अपनी जो चीजें कर रहा हूँ मैं वो सारी जाया हो जाएंगी। एग्जैक्टली। तो अपने अपने माइंडसेट की बात, अगर आप सेफ रहना चाहते तो कर लो, नहीं तो ना करो। अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो इट्स सिंपली है कि आप अपनी सर्विस है जो आपको स्किल आता है वो आप ऑनलाइन किसी को दे रहे हो, ठीक है। इवन आप डॉक्टर हो, आप तब भी कर सकते हो, आप कुछ भी आप कर सकते हो। हर एक इंडस्ट्री के डिफरेंट मसाइल हैं। Exactly. और जो मेरी हमारी स्पेसिफिक इंडस्ट्री है वो है यूट्यूब ऑटोमेशन, ठीक है। उसमें ये है कि बेसिकली यू प्रोवाइड सर्विसेज क्लाइंट्स के लिए, जिनमें आप क्लाइंट्स के उनके यूट्यूब चैनल्स मैनेज करके दे रहे हो। इसको सिंपली अगर आप बहुत सिंपल अल्फाज में बोलें, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। एग्जैक्टली। तो उनके सोशल मीडिया को मैनेज करके देते हो, ठीक है। उनका हेडेक नहीं है कि उन्होंने हर एक चीज करनी है। सपोज आप कंटेंट क्रिएटर, आपने पॉडकास्ट बनाई, ठीक है, अब आपको खुद करने की जरूरत नहीं है कि अपलोड भी किया, हर एक करवा ली, हर किसी के पास तो नहीं होता ना सेटअप सारा कुछ, बस उसने भेज दी और अगला बंदा हर एक चीज उसको करके देगा। हाँ समझ तो लो? इसमें मतलब इसमें तो ये कि शूट करना है ना। अब YouTube ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। आप इस बहुत सारे लोगों ने वो चैनल्स देखे होंगे, ज़ेम टीवी हो गया, हकीकत टीवी, इस तरह के, ठीक है, कि जो बिहाइंड द कैमरा के वीडियोस बना रहे हैं, या तो एनिमेशन चल रही है, ठीक है, या फिर उसके आगे स्टॉक फुटेज चल रही है। तो बेसिकली इस तरह की वीडियोस बनाना और हाई क्वालिटी बनाना। इवन अगर आप 5 मिनट क्राफ्ट्स को भी देखो, वो भी YouTube ऑटोमेशन है, जिसमें कोई चेहरा नहीं शो हो रहा, बल्कि वॉइस ओवर की बेस के ऊपर फेसलेस है, आप टोटली फेसलेस, एग्जैक्टली। अच्छा तो एआई का कितना आप यूज कर रहे होते हो? यार इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था 2019 में, उस टाइम तो एआई नहीं होता था इतना, मतलब होता भी था तो हमें ये नहीं पता था कि ये चीज एआई है, ठीक है। एआई तो बाद में आ गई, फैंसी वर्ड बन गया जी एआई। एआई तो शायद बहुत पहले से यूज हो रहा होगा, बट मेन स्ट्रीम अभी आई थिंक 2-3 साल पहले जाके होना शुरू हुआ। जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक लोग हैं उन्हें तो पता होगा, बट हमारे जैसे एक लेमैन को नहीं पता था। बट एआई वॉइस ओवर तो बहुत पहले से चल रहा था, बहुत फारिग से होता था इनिशियली, ठीक है, लोग यूज नहीं करते थे। अगर आपको वॉइस ओवर है तो आपको फाइवर अपवर्क से कोई ना कोई गोरा हायर करना पड़ता था, या कोई पाकिस्तानी एक्सेंट वाला ढूंढना पड़ता था, वो यूके एक्सेंट वाला, ठीक है, और वो एक्सपेंसिव हो जाता था। बहुत $30 के 10 मिनट की फुटेज होती थी, ठीक है। अब आप सिंपली 11 Labs और इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, अच्छा, जाओ वॉइस ओवर डालो, इतना अच्छा कि वो गोरा भी नहीं उस तरह कर सक रहा होता। इवन आजकल कुछ इस तरह के डबिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं, आप BMW के एड वाले का भी एड उठाओ ना, जाके वो वॉइस ओवर डालो उन सॉफ्टवेयर में और उसको डब कर ले, और एग्जैक्टली उसी की आवाज में आपको बोल के देगा। पॉइंट है। हाँ, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है, बट मतलब चीजें होती हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि अच्छा मैंने ये चीज रियलाइज की, जो लोग ये एजेंसी बनाते हैं अपनी सोशल मीडिया जो मार्केटिंग एजेंसी, उसमें एक चीज फेस कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट्स को ये टारगेट करें या गोरों को टारगेट करें, कौन अच्छा पैसा देता है और कौन तंग नहीं करता? यार पाकिस्तानी तो नहीं पैसा देते, तंग भी करते हैं। मैंने तो काम ही नहीं किया आज तक, हम नहीं करते पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम, कभी नहीं किया हमने। तो अगर स्टार्ट करना पड़े एक आम से बंदे को विद सिंगल
जो अकेला है, ठीक है, तो वो कैसे करे, क्या माइंड में लेके चले, स्टेप्स क्या हैं? ये सबसे पहले तो अपने आप को इस काबिल बना लेना कि वो अपने आप को सेल भी कर सके। क्या स्किल होनी चाहिए, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए नहीं, लाइक कोई भी एजेंसी रन कर रहे हो, हाँ। ऑब्वियसली वेब अलग है, ऐप अलग है। एजेंसी बहुत बात का स्टेप है। जब हमने इनिशियली शुरू किया था, ठीक है, तो मुझे किसी भाई ने बताया था कि यार ऑनलाइन जाके इंटरनेट पे लोगोस बनाते हो, आपको पैसे मिलते हैं। मेरे लिए भी कोई नई चीज है। वो स्टार्टिंग में हुआ था ये, जब एग्जैक्टली 2018 में मैंने एक कोर्स किया किसी का, ठीक है, उसने थोड़ा बहुत सिखाया जी इस तरह ये ग्राफिक डिजाइन होता है। मुझे पहली बार मैं सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने तो हमेशा जीटी खोली थी पीसी। तो फिर वो सीखा थोड़ा बहुत, अकाउंट बनाया, फाइवर का अकाउंट बनाया, नहीं चला, छोड़ दिया। फिर वो बीच में यूट्यूब चैनल की जो चुल हो रही थी कि यूट्यूब बनाते हैं, वो बनाए थोड़े बहुत। एडिटिंग इतनी सीखी कि वीडियो को कैसे क्रॉप करना है, कट करना है, जूम करना है, बस टेक्स्ट लिख लेना ऊपर, इससे ज्यादा पता नहीं था एडिटिंग भी कुछ होती है। फाइवर पे एडिटिंग की गिग बनाई और लिटरली एक अजीबो गरीब किस्म की मैंने बनाई थी, ठीक है, मुझे अभी तक याद है। और जब मैंने उस पर वो छोड़ दी, 2 महीने देखता रहा, कोई ऑर्डर नहीं आया, मैंने बंद कर लिया, डिलीट कर लिया फाइवर फोन से। लैपटॉप खोलता ही नहीं था, बंदा ओकेजनली फाइवर का बहुत ट्रेंड था तब। और एक 2 महीने बाद एक ईमेल आती है, मेरी फर्स्ट ईयर की छुट्टियां थी, अच्छा, एक्टिव नहीं थे तब आप? ईमेल आई कि यू रिसीव्ड एन ऑर्डर। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने खोला, लिटरली ऑर्डर आया। तो बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो ऑर्डर आ गया। अब उसने कुछ एडिटिंग का कहा था कि ये करके दो, कोई ऑस्ट्रेलियन थी, मुझे नाम भी याद है उसका अभी तक। क्या नाम था? भूल गया उनको, भूल गया, एथलीट थी वैसे, बाय फेस अभी तक मुझे याद है, ठीक है। अच्छा, ऐसी मेमोरीज याद रहती हैं लॉन्ग टर्म के अभी तक उसका फेस याद है, वो कौन थी, उस वेट लिफ्टिंग कर रही होती थी वो। कहती वीडियो एडिट करके, तो वो जो बातें उसने बोली थी, मुझे मेरे वहमो गुमान भी नहीं, ये कैसे होगा। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया जी हाउ टू डू दैट। कश्मीर बैठा हुआ था गाँव में, नेट भी नहीं चल रहा था, जुगाड़। मैंने देखा कैसे होगा जी, उसको करके दिया उसने फौरन, फटाफट $10 हो गए मेरे। मैंने कहा यार वाओ, 10 में से 8 आते हैं वैसे। उसी टाइम उसने एक और दिया। अब वीडियो एडिटिंग एक ऐसी सर्विस थी कि जिसमें आपको रिपीटिव क्लाइंट मिलता है। लोगों का आपने बना दिया, चला गया, बस क्लाइंट बन गया तो वो देता रहेगा, लेता रहेगा। उसने लिटरली कोई 10 से 15 ऑर्डर्स दिए हमें। उसका पहला किया, पता नहीं क्या था, गिग रेंट थी, एक और 20 का आ गया। 20 वाला जो आया वो अजीबो गरीब किस्म का कुछ था। उसने मुझे जो इंस्ट्रक्शंस भेजी थी, मुझे काम ही नहीं आता था, ठीक है। मैंने उसको एवं जुगाड़ करके बस जोड़ की क्लिप्स भेज दी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने रिव्यू भी गलत नहीं दिया, उसने कुछ बोला भी नहीं लिटरली। इधर होता है ना पाकिस्तानी क्लाइंट, तो कहता है ये क्या करके दिया। उसके लिए $20 कुछ भी नहीं है ना, हमारे लिए तो 2000 रुपया था उस टाइम, बात है। तो खैर वो चलते चलते करते स्केल होते होते फिर वो अच्छा चला। फिर एक टाइम आया कि यार मैं भी कर रहा हूँ, भाई भी कर रहा है, हमें मैनेज नहीं हो रहा। तो हमने कहा कि कोई बंदा कर लेते हैं हम किसी के साथ, मतलब 20 का आपको आ रहा है, आप 10 किसी को दे दोगे, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपके पास तो 8 फ्री में आ गया विदाउट काम किए। हम इस मॉडल पे चले गए, तो फिर अच्छा स्केल। तो फ्रीलांसिंग में प्रॉफिट ज्यादा है या यूट्यूब ऑटोमेशन पकड़ के फोकस की जाए, इसमें ज्यादा पैसा है? यार देखो, फ्रीलांसिंग इज जस्ट लाइक अ स्टेरॉइड। आप बहुत अच्छा चले गए हो, आपने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए, अगले महीने आप जीरो हो गए हो, तो फिर आप एक टाइम आता है कि आप सोचते हो कि मैं कुछ और भी करूं। जब आप कुछ और करते हो, ठीक है, फिर आपको लगता है कि यार वो स्टेरॉइड बहुत अच्छा था। तो फ्रीलांसिंग भी करो, साथ में दूसरी चीजें भी करते जाओ, मतलब एक चीज नहीं, मल्टीपल चीजें। एक ना हो डायरेक्शन, सिक्योरिटी है, लेकिन इस चीज में सिक्योरिटी के लिए आपको बहुत चीजें करनी पड़ रही है। अच्छा, कुछ लोग बड़ा ना क्वेश्चन करते हैं कि फाइवर पे हमें जाना चाहिए, अपवर्क पे जाना चाहिए, या अपना एक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे एक पेज बनाएं, उसको बूस्ट करके अपनी स्किल्स वहां सेल करें, कौन सा अच्छा है? यार इनिशियली जो है ना, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस इंस्टाग्राम पे जाने के लिए, बूस्टिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जब आपने यूएस में बूस्ट करना है तो उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट पर क्लिक होती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इशू होता है। मैंने एक बार ट्राई किया था, $30 लग गए, $30 कितनी, और वो पता नहीं, शायद बहुत थोड़ी थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट बहुत थोड़ी थी। पाकिस्तान में $30 लगाकर आप 40-50 हजार बंदे तक रीच करते हो, तो इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा लाख बंदा रीच करते हो। तो खैर बात अगर इन्वेस्टमेंट है तो बेशक आप वहां से भी अपना ब्रांड पेज बना के सोशल्स पे भी एस्टेब्लिश करो। और सोशल की जो सबसे मजे की बात, अगर आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो, ऑर्गेनिकली उसी ऑडियंस को वो दिखा देता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट है तो आप तीनों चीजें करो, अगर नहीं है तो आप जस्ट फाइवर और अपवर्क इनसे जाओ। जब इन्वेस्टमेंट आ जाए उनके ऊपर आप रिलाय लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं कर सकते कि आपको इश्यूज आते हैं। अब आपका एक अकाउंट है, बहुत अच्छा चल रहा है, $5-6 आप महीने का कमा रहे हो, डाउन हुआ, आप 0 पे आ गए हो, आपको कुछ अब 6,000 से जब आप 1,000 पे आओगे ना, तो आपको हिट पड़ेगी। जब आप 1,000 से 500 पे आओगे अगले महीने, आपको और हिट पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि 6 से डायरेक्ट 0 पे आएगा, वो स्लो आएगा, फिर वो स्लो ऊपर भी जाएगा। तो अगर आपको इस तरह का इस चीज से बचना है तो आप अपना बाकी प्लेटफॉर्म्स भी एस्टेब्लिश करो। इवन अगर आप फाइवर भी है ना, तो आप जस्ट डोंट रिलाई ऑन वन अकाउंट, कोशिश करो 5-6 अकाउंट्स बना लो, बट ये भी नहीं 6 एक साथ बना लिए, स्लो बना लिए। हाँ, बैकअप बेशक एक ही नीच में बना लो, एक डी रैंक होगा। फाइवर का एल्गोरिथम जो मैंने नोटिस किया था पिछले थोड़े टाइम में, अब वो थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं उस चीज को, कि कुछ अकाउंट्स एक साथ डी रैंक होंगे, कुछ एक साथ रैंक होंगे। अब हमने मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाई हुई थी, अक्सर ये होता था कि
एक अकाउंट रैंक हुआ, दूसरा डी रैंक हो गया, इस तरह का भी सीन होता था। अच्छा। बट अभी वो एल्गोरिथम चेंज होता रहता है, तो ये यू कांट से एनीथिंग। तो बस एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।